लोग पूर्णांक शुरू करने से पहले 3 कंडीशन देखते हैं। पहला कंडीशन में है कि पहला कंडीशन यह है कि जब घर से निकले तो सड़क के किनारे बराबर दूरी पे 1 2 3 4 5 करके लिखा हुआ है, वह पहचान के लिए है। ठीक है, तो जब हम पहले 1 पर गए तो बगल में 1 लिखा हुआ था, उसी तरह हम 2 पर गए, समान दूरी पे 2 लिखा हुआ था, फिर 3 लिखा हुआ था। यह जो है पहचान के लिए है कि हम कहाँ पर हैं। फिर इधर गए तो 4 पे, और हम देख रहे हैं कि इधर बढ़ रहा। ठीक है, जब बढ़ते बढ़ते जो है हमारा 5 तक आया और उसी तरह आगे भी लिखा हुआ था। उसके बाद हम वापस लौटे, तो वापस लौटने के बाद क्या हुआ कि 5 के बाद फिर 4 पे आए तो देखे 1 घट रहा, फिर 3 पे आए 1 घट रहा, फिर 2 पे आए फिर 1 घट रहा, फिर 1 पे आए तो फिर घटा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं तो क्या होगा, 1 फिर घटेगा और 1 घट के कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि फिर अगर हमको उसी दिशा में जाना हो, घटने वाले दिशा में, तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, फिर यहाँ हम क्या करेंगे, समान दूरी पर हम क्या बताएंगे किसी को कि हम किधर हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन हम देखते हैं कि एक गेम खेल रहे हैं हम लोग। यह एक ऐसा गेम है जिसमें जो सबसे पहले 15 पर पहुंच जाएगा वो विजेता होगा, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि अगर लाल पासा पे जितना आएगा वो घटेगा और उजले पासा पे जितना आएगा वो बढ़ेगा। ये गेम में ये कंडीशन है कि जब लाल पासा पे 1 आएगा तो हमको 1 पीछे जाना है, और 4 उजला पासा पे अगर 4 आया तो 4 हमको आगे बढ़ना है। तो इसी तरह से हम लोग क्या किए कि 4 पहले आगे बढ़ गए, 4 पहले यहाँ पे 4 है, 4 आया है तो 4 हम आगे बढ़ गए, यहाँ से 1 2 3 और 4। उसके बाद 1 हमको पीछे जाना है, 1 हम पीछे चले गए तो हम 3 पे आ गए। फिर अब जो है अब फिर खेलेंगे, और यहाँ देखते हैं कि दूसरे खिलाड़ी को 6 आया है तो ये पहले 6 बढ़ेगा, ये उजला वाला पासा का है तो यहाँ पे 6 आएगा और 2 पीछे जाएगा, 1 और 2, ये 4 पे आया है। अब एक ऐसा कंडीशन आ गया है जिसमें 1 आगे बढ़ना है और 5 पीछे जाना है। 1 आगे बढ़ना है क्योंकि 1 इसमें आया है और इसमें 5 आया है, तो 1 आगे बढ़ना है और 5 पीछे जाना है। तो 1 हम आगे बढ़े, 3 से 4 हुआ। अब 5 पीछे जाने के लिए 1 2 3 और यहाँ पे 4 गए तो 0 आया, तो 4 अगर गए तो मान लेते हैं 0 पर आए, लेकिन 1 और पीछे जाना है। तो हम लोगों को ये दिक्कतें हो सकती है अगर हम लोग पूर्णांक सही से नहीं पढ़ेंगे तो, कि आगे फिर इधर घट रहा है तो इधर जाने से क्या होगा। फिर हम तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि इसमें 50 रुपया हम दुकानदार को दिए और 40 रुपया का सामान लिए, तो 40 रुपया का सामान लिए तो 10 दुकानदार हमको वापस करेगा। तो दुकानदार क्या किया, 10 बाकी यहाँ पे लिख लिया, 10 क्या किया बाकी लिख लिया, और उसके बाद बोला कि सर बाद में ले लीजिएगा, अभी खुले नहीं है। तो हम चले गए, कुछ दिन के बाद वापस गए तो बोला कि सर आपके पास 10 रुपया बाकी है। हमने कहा नहीं, वो अपने कॉपी खोले, बोले कि देखिए सर 10 बाकी लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि 10 बाकी है, वो तो लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि ये कैसे पता चलेगा कि ये बाकी लेना है कि देना है। तो हम लोग 3 कंडीशन देखे जिसमें अगर पूर्णांक पढ़ लें तो हमको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम लोग पहला कंडीशन में देखते हैं कि 5 से घट के 1 4 आया, 3 2 1 0। उसके बाद क्या होना चाहिए, तो क्या हुआ, कुछ बच्चे बोले कि यहाँ पे जो है फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और इस तरह से लिख दीजिए। तो हमने ऐसे करके लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या ये चलने वाला है कि नहीं। उसके बाद हम क्या किए, आगे बढ़े गाड़ी से और बढ़ते बढ़ते हम 4 पर पहुँचे। 4 पर पहुँचने के बाद क्या हुआ कि गाड़ी रुक गई मेरी, तो हम फ़ोन किए कि हम 4 नंबर पे हैं, आ जाओ। तो क्या किया, मेरा दोस्त ना 4 नंबर पे आ गया और बोला
कि आप कहाँ हैं। हमने कहा मैं 4 नंबर पे हूँ। वो भी बोला मैं भी 4 नंबर पे हूँ। अब कैसे होगा? मैंने कहा मैं 4 नंबर पे हूँ। वो बोला कौन से 4 नंबर पे? तो यहाँ भी एक कंडीशन हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अगर हम घट रहे हैं तो यहाँ 1 घट गया है, यहाँ 1 घट गए हैं तो घटाओ 1 लिख देते हैं। फिर यहाँ आने के बाद एक और घट गए, मतलब 2 घट गए। फिर आने के बाद एक और घट गया तो 3 घट गए। फिर आने के बाद एक और घट गया। इसी तरह से हम इधर माइनस लगा लेंगे या घटाव का चिन्ह लगा लेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम अपने दोस्त को बोल सकते हैं कि आपकी -4 नंबर पे आओ, तो वो इधर ही आएगा, उधर नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं, यह एक ऐसा गेम है जिसमें जो सबसे पहले 15 पर पहुंच जाएगा वो विजेता होगा। लेकिन इसका कंडीशन ये है कि अगर लाल पासा पे जितना आएगा वो घटेगा और उजले पासा पे जितना आएगा वो बढ़ेगा। तो इस बार इस कंडीशन में क्या आया कि 5 लाल आ गया और 1 उजला आ गया। तो हमने 3 से बढ़ाकर 4 किया था और 5 हमको रिटर्न जाना था, पीछे जाना था। तो 5 पीछे जाने के लिए 1 बार पीछे, 2 बार पीछे, 3 बार पीछे और 4 बार पे 0 गए थे। और पीछे जाने के लिए हमको जिस तरह ये घट रहा है, 2 घट के 1 आया, 1 घट के 0 आया, 0 फिर 1 घटेगा, मतलब घटाव 1 हो जाएगा या -1। उस तरह से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे फिर अगर ऐसा कंडीशन आ गया तो -2। फिर ऐसा आ गया कि पीछे हमको चलना पड़े, 1 और घटाना पड़े तो 1 -3। फिर इसी तरह से हम लोग -4 -5 को हम लोग समान दूरी पर सजा सकते हैं। इस तरह से हमारा खेल आसान हो जाएगा। अगर पीछे भी चला गया तो हम लोग उसको पीछे माइनस देकर बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग तीसरा कंडीशन देखते हैं जिसमें दुकानदार मेरा बाकी रखा हुआ था, यानी कि दुकानदार हमको देता तो वो अपने कॉपी में क्या लिखेगा? -10 बाकी, क्योंकि उसको 10 देने हैं। और रामू मान लेते हैं चीनी लिया 10 रुपया का उधार दुकानदार से, तो रामू देगा दुकानदार को, तो दुकानदार को 10 रुपया आएगा। अब देखते हैं तीसरे कंडीशन में कि 10 बाकी था, इससे पता नहीं चल रहा था कि लेना है कि देना। अगर इसमें माइनस लगा देते हैं इससे ये पता चलेगा दुकानदार को कि हमको 10 रुपया देना है किसी को। उसी तरह अगर रामू उधार लेता है 10 रुपया का, मान लेते हैं चीनी लिया रामू 10 रुपया का, तो यहाँ 10 बाकी लिखा हुआ। अब लेना है कि देना कुछ दिन के बाद भूल जाने से अच्छा है अगर यहाँ प्लस लिख देंगे, तो इससे ये समझ में आएगा कि रामू से 10 रुपया